नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली। ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम। कौन है? गुड मॉर्निंग सर, आपने जो लिस्ट मांगी थी वो रेडी हो चुकी है। भारत में पढ़ाए जाने वाले तमाम लॉ के सब्जेक्ट सर, वो सारे के सारे मैंने इस लिस्ट में डाल दिए, कोई भी नहीं छोड़ा है। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें से मैं कौन से सीट पीजी के लिए शॉर्ट लिस्ट करूँ। शॉर्ट लिस्ट क्या करना है, पूरा पब्लिश कर दो। हाँ सॉरी सर, मैंने गलत सुन लिया शायद सर। आप बोल रहे पूरा पब्लिश कर दो? तूने सही सुना है। और ये फाइल पकड़। हाँ सॉरी सर बट सर आप समझो सर, ये 5 साल में बच्चे पूरा नहीं पढ़ पाते सर। ये बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर ये पढ़ना। पढ़ेगा इंडिया, मैंने कहा पढ़ेगा इंडिया। हाँ सर पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आप यूजलेस स्ट्रेस दे रहे हो स्टूडेंट को अपना थोड़ा सा एफर्ट बचाने के लिए। झूला झूल, मैंने कहा झूला झूल। हाँ जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। झूला झूल, बाप को मत भूल। गाइज ये है सिलेबस COQP 14। तो ये स्वीट पीजी का सिलेबस है और ये इतना मनहूस सिलेबस है ना, क्योंकि इसमें छोटे फॉन्ट के अंदर 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 पेजेस का सिलेबस है। और आप देख रहे हो कितना छोटा फॉन्ट है। और इन्होंने लिटरली सारे सब्जेक्ट डाल दिए। जितने भी आप 3 ईयर या 5 ईयर LLB में पढ़ोगे ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इन्होंने इसमें डाल दिए। सब कुछ बेसिकली लॉ के अंडर में जो भी आता है ना, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात हो गई। अब दिक्कत की बात है तो YG सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा? मैंने करा एनालिसिस। मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर अपन इस सिलेबस को देखें तो ये हैं कोर सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स ये हैं। फिर हैं ये एड ऑन्स, और फिर उसके बाद ये थोड़े से और एड ऑन्स जिनमें से पूछा जाता है। मेरे हिसाब से ये सब पढ़ लोगे ना, ये मोटा मोटा पढ़ लोगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि यही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए, उसके अलावा भाई ये सारी एक्ट्स हैं, ये सारी एक्ट्स हैं। ये क्यों बताई मैंने वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी अपन कोर पे आते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। कोर का अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर तुम देखोगे ना तो ये कोर सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 में से 50 क्वेश्चंस यही सारे हैं। इनको ऐड ऑन कर लेना, 50 के अराउंड क्वेश्चन सिर्फ इससे आते हैं। तो मतलब 2/3 पेपर तो सिर्फ इतने में कवर हो जाता है। एड ऑन्स की बात करें तो इतने क्वेश्चन इनसे पूछे हैं। अगर यहाँ तक अपन काउंट कर लें, कोर से काउंट करें ये 50 और ये, तो 60 क्वेश्चंस बस यहाँ तक करोगे तो कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है अपने, इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए। 2 से ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए। काफ़ी बार कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। जैसे ये जो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन आया लास्ट 4 साल में कभी कभार। जैसे सेबी एक्ट से 1 क्वेश्चन आया लास्ट 4 साल में। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट से 1 क्वेश्चन आया लास्ट 4 साल में। अब मैं वापस वो वाली एक्ट्स दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे वो एक्स्ट्रा एक्ट्स लिख रखी थी ना, ये वाली, ये इसलिए लिख रखी थी कि ये सारी की सारी सिलेबस में है और ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है। इनके अलावा भी पता नहीं कितनी एक्ट्स हैं जिनसे आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आज तक का पता नहीं, लास्ट 4 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आप ये सब एक्ट्स अगर मान लो पढ़ रहे हो, अगर आप यहाँ से पढ़ना चालू करते हो और ये सारे एक्ट्स पढ़ लेते हो और ये सारे एक्ट्स पढ़ लेते हो, तो भी आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया 4 साल में। तो इसमें स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो कोर करोगे तो 2/3 सिलेबस हो जाएगा। एड ऑन्स ऐड कर लोगे इसमें तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हो जाएगा। और ये सारे भी कर लोगे तो 90% सिलेबस हो जाएगा। और 10% तो रैंडम आने वाला है, उसकी आप तैयारी कर नहीं सकते। ये है मेन मुद्दे की बात। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसके बाद से 14, 17, 14 बहुत ही मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम चाट जाना है। फिर उसके बाद सबकी नॉर्मल वेटेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तुम दे दो अपनी तैयारी का ऑलमोस्ट 30-40% टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को दे दो, क्योंकि उतना उसका वेटेज है। उसके बाद आप ये सब पढ़ना चालू करो। अगर आपको ये डेटा देखना है तो ये डेटा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा, लेकिन ये सब ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। तो अगर ये सारा डेटा इग्नोर करके आप सिर्फ ऐसे यहाँ से कोर से ऑर्डर में लाइन से चलना चालू करोगे तो भी वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तैयारी करने की। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तैयारी की होगी कि तुम मेरा कोर्स खरीद लो, क्योंकि मेरा जो स्वीट पीजी LLM का अल्टीमेट कोर्स है, फुल कोर्स है, प्लस 10 मॉक टेस्ट भी आएंगे इसमें।
और दूसरा है मेरा, अगर सिर्फ मॉक टेस्ट लेने हैं तो वो ले सकते हो। 4 मंथ्स की प्राइस 8999 है, मतलब 9,000 रुपये, और 18 मंथ्स 12,999 रुपये। 18 मंथ्स वाला अगले साल के लिए है, मतलब 2027 का जो पेपर होगा उसके लिए है, ये वाला 2026 के पेपर के लिए है। मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ इसी साल के लिए है, अगले साल जब आएगा, जब लॉन्च करेंगे, 4 महीने की वैलिडिटी है, ये 2,000 रुपये की है। अगर ये फुल कोर्स लेते हो तो मॉक टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, और अभी जनवरी एंड तक 20% ऑफ हो जाएगा, तो ये प्राइसेस आपको देनी पड़ेंगी। अब क्यों ले लो YG लॉ का कोर्स, क्यों ले लो? क्योंकि अगर अपन बात करते हैं सिलेबस की, जो कि मैंने अभी आपको डेटा के साथ दिखाया है, तो मेरे कोर्स में सब कुछ तो कवर्ड नहीं है, देखो, क्योंकि नहीं कवर हो सकता, क्योंकि उन्होंने लिटरली सब कुछ ही डाल दिया है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने कॉन्स्टी, जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट, IPC, CRPC, फैमिली लॉ, IPC CRPC भी अपडेटेड वाला, BNS और BNSS, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, IPR, यहाँ तक तो एकदम फुल ऑन कंप्लीट है। मतलब जो टॉप के सब्जेक्ट हैं सारे वेटेज वाइज, वो तो फुल ऑन कंप्लीट है। एनवायरमेंट लॉ के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट वाले कंप्लीट है, एडमिन लॉ फंडामेंटल कंप्लीट है, कंपनी लॉ के फंडामेंटल्स कंप्लीट है, ये ग्रीन नहीं हुआ, सॉरी एरर हो गया, ये भी कंप्लीट है। मतलब फंडामेंटल कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। डार्क ग्रीन मतलब पूरा कंप्लीट, लाइट ग्रीन मतलब मोटा मोटा जो मेजर है वो कंप्लीट कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है शुरू का। एड-ऑन्स में एविडेंस पूरा कंप्लीट, ADR इंट्रोडक्शन दे रखा है, TPA पूरा कंप्लीट, और ये कंपनी लॉ पे भी आ गया है ना ग्रीन साइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है वो पूरे कंप्लीट, लाइट ग्रीन फंडामेंटल्स कंप्लीट। उसके बाद ये जो एड ऑन्स है इसमें भी ये जो कलर्ड है ये कंप्लीट है। CPC कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वेटेज है लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। लेबर लॉ कंप्लीट नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये सब्जेक्ट मैंने नहीं छुए हैं, और इस साल के पेपर के लिए मैं छूंगा भी नहीं। लेकिन अगर आप वो स्क्रीनशॉट में जाके वेटेज देखोगे, जो स्क्रीनशॉट लेने बोला था, इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं। लेकिन अगर आप 2027 का लेते हो, ये वाला कोर्स लेते हो, मतलब अगले साल की तैयारी कर रहे हो अभी से ही, तो तब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। CPC कंप्लीट हो जाएगा, लेबर लॉ भी मैं फंडामेंटल्स कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा, इंटरप्रिटेशन भी मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 2027 के लिए ले रहे हो तो ये कोर और एड-ऑन्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कंपनी लॉ एकदम डिटेल में नहीं होगा क्योंकि इतना वेटेज भी नहीं है और बहुत बड़ा है कंपनी लॉ, इनमें भी मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर इस साल के लिए भी ले रहे हो तो भी काफ़ी मेजर सिलेबस, मतलब ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो पूरा सिलेबस है वो इतना लंबा सिलेबस, उसका 80% नहीं, लेकिन जो लास्ट 4 साल में पूछा गया है आज तक उसका 80% कंप्लीट है। बाकी सिलेबस का एक एनालिसिस, पूरा हाईलाइटेड सिलेबस मैंने मेरी ऐप पे दे रखा है, जो कोर्स खरीदोगे उसमें, मॉक टेस्ट सीरीज में भी और फुल कोर्स प्लस मॉक टेस्ट सीरीज में भी, दोनों में सिलेबस एनालिसिस PDF के साथ है, वो फ्री है। अगर आप ऐप पे जाओगे तो कोर्स ये ना ये खरीदने की जरूरत है ना ये खरीदने की जरूरत है, ये ओपन करना, इसके अंदर ही वो फ्री मिल जाएगा आपको, उससे और थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो बस यही बात थी। अगर इसके लिंक्स वगैरह देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ मिल जाएंगे आपको। कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। जैन एंड तक, मतलब 31 जैन तक 20% ऑफ होगा, ये कूपन कोड है, ये लगा देना, उसके बाद कोई ऑफ नहीं होगा। ये नया कोर्स लॉन्च करा है इसलिए इस पे ऑफ मिल रहा है, वरना कोई ऑफ नहीं चल रहा किसी कोर्स पे, YG लॉ पे ना चलेगा। अगले अप्रैल तक तो कोई ऑफ नहीं है, अप्रैल तक एग्जाम ही हो जाएगा। तो अगर तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो ले सकते हो, फुल कोर्स प्लस मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी ले सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।